ओके दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। आज काफ़ी दिनों के बाद फिर एक वीडियो बनाने का मौका मिला। थोड़ा बिजी शेड्यूल था और एक अलग सब्जेक्ट से हटके आज बात करेंगे हम पोर्ट सिक्योरिटी, जिसको कि हम बोलते हैं बंदरगाह। आप हिंदी में समझेंगे बंदरगाह, क्योंकि बंदरगाह को लोग आजकल कम समझते हैं। पोर्ट अंग्रेजी में लोग ज़्यादा समझते हैं, फिर भी सभी तरह के लोग हैं हमारे पास, पढ़े लिखे, अनपढ़, एजुकेटेड, जो भी हैं उसके हिसाब से। तो आज बात करेंगे पोर्ट सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटियों के बारे में। आप समझते हैं सिक्योरिटी गार्ड की जो ड्यूटियाँ हैं लगभग मिक्स होती हैं, लेकिन कुछ हट जाती हैं। मान लीजिए कोई कॉलोनी में गार्ड है, उसकी बात अलग है, और कोई पोर्ट पे अलग है, कोई एयरपोर्ट पे अलग है। तो इसी पे हम अभी आगे चलेंगे। नया लाइन है पोर्ट सिक्योरिटी, उसके बाद एयरपोर्ट सिक्योरिटी। ओके, आप जानते हैं कि एयरपोर्ट और पोर्ट पे दोनों चीज़ें इंटरनेशनल लेवल पे हैंडल की जाती हैं। चाहे आप पोर्ट की बात करें तो जो भी शिपिंग के थ्रू जो भी कार्गोज आते हैं, जो भी वेसल लगते हैं, उनमें बाहर से विदेश से माल आता है और विदेश के लिए माल समुद्र के थ्रू जाता है। तो जो हमारी इंडस्ट्री में नॉर्मल में जो चेकिंग प्रोसीजर है, उससे ये कई गुना विजिलेंस पावर और कई गुना एजुकेटेड गार्ड और कई गुनी चेकिंग बढ़ जाती है। क्यों? तस्करी जो होती है, आपने भी सुना होगा, एयरपोर्ट और शिपिंग के द्वारा होती है। ऐसा देखा भी है, सुनते भी हो, न्यूज़ में भी सुनते हो, कोई ये बनावटी चीज़ नहीं है। तो जो भी एयरपोर्ट पे या शिप में पोर्ट पर ड्यूटी करने जाता है, उसकी विजिलेंस पावर और कैचिंग पावर बहुत ही ज़बरदस्त होनी चाहिए। चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड हो, सिक्योरिटी सुपरवाइजर हो, सिक्योरिटी अफसर हो, या वहाँ के सिक्योरिटी हेड हो। ओके, तो आज हम नीचे की सीढ़ी सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से बात करेंगे, उसकी क्या क्या जवाबदारियाँ हैं। तो सबसे पहले एक्सेस कंट्रोल एंड ट्रैफिक कंट्रोल। जो पोर्ट पे जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, उनकी सबसे बड़ा कंट्रोल होता है एक्सेस कंट्रोल, मतलब गेट कंट्रोल। गेट और ट्रैफिक की बात करें तो गाड़ियां, ये मैं हिंदी में इसलिए करते जा रहा हूं जो सबकी समझ में आए। अगर हम बात करें एक्सेस कंट्रोल की, तो गेट और गाड़ियां ये कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपने देखा होगा पोर्ट पे इतना हैवी मूवमेंट होता है कि हमें पोर्ट के बाहर भी, जहाँ चौराहा होता है, तिराहा होता है, ट्रायंगल जहाँ होता है, वहाँ पे हमें सिक्योरिटी का पूरा स्टाफ लगाना पड़ता है, नहीं तो गाड़ियों का जाम लग जाता है। और जो वेसल लगा होता है, टाइम से वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं पहुँच पाती हैं पोर्ट के अंदर। और आप ये जानते हैं कि जो पोर्ट का जो खर्चा होता है, जो वेसल खाली होता है या भरा जाता है, उसका 3 गुनी पेनल्टी लगती है। कई अलग अलग प्रोसेस है। उसके बाद आता है पैरामीटर पेट्रोलिंग। शिपिंग के मामले में पैरामीटर पेट्रोलिंग का बहुत ही रोल है। क्यों? बहुत बड़े पोर्ट होते हैं हमारे यहाँ, तो किस कंटेनर में क्या है उनकी देखते रहना, कोई चोरी तो नहीं हो रहा है। पोर्ट पे चोरियाँ बहुत होती हैं। क्यों? कितनी ही कंपनियों के माल आते हैं, किसी का कंटेनर का ताला टूट सकता है, किसी का कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मिसिंग हो सकता है। चलो हम मानते हैं कि मिसिंग के लिए और स्टाफ होता है, लेकिन हमारा जो रोल है कि कोई भी कंटेनर का ताला ना टूटे, कोई चोरी ना हो, उसके लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी पोर्ट पे लगाई जाती है। सर्वेलेंस एंड मॉनिटरिंग, हमें सर्वेलेंस मतलब एक बिल्कुल विजिलेंस पावर के हिसाब से सर्वेलेंस रखना है, और मॉनिटरिंग हर समय कैमरों के द्वारा मॉनिटरिंग होती है। आजकल तो जो गार्ड्स होते हैं उनको गले में लटकाने के लिए कैमराज भी दे दिए गए हैं, जिससे कि सीक्रेट कैमरेज दे दिए गए हैं कि हर इलाके का वो एक सीक्रेट व्यूज दे पाएँ। क्योंकि डायरेक्टली अगर हम फोटो खींचते हैं तो वहाँ झगड़े के आसार बढ़ जाते हैं। तो उसको लेके मॉनिटरिंग के लिए और भी बहुत सी चीज़ें आ गई हैं। सर्विलेंस के साथ साथ जो हमारे गैजेट्स होते हैं, सिक्योरिटी के गैजेट्स होते हैं, उनकी भी हर समय चेकिंग, और वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उनको अपडेट रखना और उनसे अपनी सुविधाएं लेना। इंसिडेंट रिपोर्ट रेस्पॉन्स, अगर कहीं भी कोई इंसिडेंट हुआ है उसका रेस्पॉन्स तेज़ी के साथ, जैसे कि इमरजेंसी, मतलब इंसिडेंट का मतलब कोई इमरजेंसी हो गया, भाई कोई भी कंटेनर कहीं से फेल डाउन हो गया, कुछ भी ऐसा हुआ, तो उसका रेस्पॉन्स बहुत ही जल्दी और स्पीड में सभी को इन्फॉर्म करते हुए सिक्योरिटी गार्ड को देना पड़ता है। मान लीजिए कोई आउटफॉल की तरफ गए, कोई कंटेनर गिर गया, तो अपनी पूरी टीम को बताना, मैनेजमेंट को बताना, वहाँ के जो कंट्रोलिंग ऑफिस हैं उनको बताना, कोई गार्ड की जवाबदारी है। ये नहीं है कि गिर गया तो गिर गया, हमारा कोई रोल नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं जानता हूँ कि सिक्योरिटी में ज़्यादातर गार्ड्स कैजुअल एटीट्यूड का इस्तेमाल करते हैं,
मैंने क्या लेना देना, मेरा इसमें क्या रोल है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हमको उस जगह पे उस चीज़ की पगार मिल रही है, हमें अपना ज्ञान बढ़ाने का मौका मिल रहा है, तो हमें वो पूरा करना चाहिए। फिर कार्गो एंड व्हीकल इंस्पेक्शन, जो भी कार्गो आता है उसका इंस्पेक्शन करना पड़ता है, व्हीकल्स का इंस्पेक्शन करना पड़ता है। कोई गलत चीज़ तो नहीं जा रही है, गलत चीज़ तो नहीं आ रही है, क्योंकि पोर्ट ऐसी जगह है जहाँ से हर वस्तु का आवागमन होता है। कोयला, लोहा, जिंक, मतलब दुनिया भर की चीज़ें, चावल, चीनी और भी बहुत से पदार्थ हम बोल नहीं सकते। मशीनरी जाती हैं, विदेश से मशीनरी जाती हैं, हमारे यहाँ से जाती हैं, मेडिसिन आती हैं, मेडिसिन जाती हैं। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मूवमेंट, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट। तो पेपर वर्क में हमारा रोल नहीं है, लेकिन वहाँ कोई गलत ना हो जाए उसमें हमारा रोल है। कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग, जहाँ भी वहाँ का कंट्रोलिंग ऑफिस है उसके साथ हमारा कम्युनिकेशन परफेक्ट होना चाहिए। अगर हमारा परफेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है तो इसमें कोई भी लैप्स हो सकता है। उसको पूरा करने के लिए, कम्युनिकेशन गैप को पूरा करने के लिए समय समय पर रिपोर्टिंग का होना जरूरी है। ये एक सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी है। 7वां नंबर बात करें एनफोर्समेंट और सेफ्टी प्रोटोकॉल। सेफ्टी प्रोटोकॉल के हिसाब से एनफोर्समेंट की बात करें, हमें हर समय हमारे पीछे एक टीम, एक क्यूआरटी, उस तरह का एनफोर्समेंट तैयार रहना चाहिए। अगर कुछ भी होता है तो सेफ्टी के हिसाब से उसको तुरंत कवर किया जा सके, और सेफ्टी के प्रोटोकॉल को हर समय फॉलो करवाना है। क्योंकि अगर सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होगा तो उसके आधार पे कुछ भी गलत हो सकता है। किसी को सेफ्टी के साथ भाईचारा नहीं निभाना है। अगर जो सेफ्टी में शूज है, जो सेफ्टी हेलमेट्स है, जो भी वर्कर हैं, जो भी जिस सेफ्टी प्रोटोकॉल में काम कर रहे हैं, उनको उसमें बाध्य करना है उस सेफ्टी प्रोटोकॉल में काम करने के लिए। डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड कीपिंग, सिक्योरिटी का हर समय डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड कीपिंग अपडेट रहना चाहिए। क्योंकि अगर रिकॉर्ड अपडेट नहीं है, कभी भी किसी चीज़ को, कभी भी किसी वस्तु का रिकॉर्ड, कभी भी किसी शिप का रिकॉर्ड, कभी भी किसी कंटेनर का रिकॉर्ड ये मांगा जा सकता है, कभी भी किसी व्हीकल का रिकॉर्ड। क्योंकि ये बहुत ही बड़ा एरिया होता है जहाँ कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो विजिलेंस वायलेंट पावर बिल्कुल हमारी मजबूत होनी चाहिए। और बात करें लाइसेंस विद स्टेक होल्डर्स, जो भी वहाँ लगाने वाली पार्टियाँ हैं, स्टैकिंग करने वाली पार्टी हैं, कंटेनर्स को इधर से उधर जो लगाने वाली पार्टियाँ हैं, उन सभी के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कहीं किसी के गलत स्टैकिंग है, उसको कंट्रोल करना है। अगर हमारे पास शिप ज़्यादा आ रहे हैं, माल बाहर नहीं जा रहा है, तो वहाँ पूरा इलाका घिर जाता है कंटेनर से। या एक्सपोर्ट का माल जो है, वहाँ कंटेनर स्टैक हो चुके हैं और वेसल नहीं लग रहा है, शिप नहीं लग रहा है, तो भी वहाँ बहुत क्राउड हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों पर नज़र रखने के लिए हमारी सिक्योरिटी को बहुत ही अलर्ट पर रहना पड़ता है। मेन चीज़ है चोरी रोकना, ताले कोई न टूट जाए, कहीं चोरी तो नहीं हो रही है, कहीं लेबर कुछ गलत तो नहीं कर रही है कोई, क्योंकि वो बड़ी सेंसिटिव जगह है। एल्कोहलिक कोई कंडीशन है, कोई थीफ्ट कंडीशन है, सभी चीज़ों को कंट्रोल करना ये एक सिक्योरिटी गार्ड का काम है। इससे आगे हम चलेंगे नेक्स्ट में सिक्योरिटी सुपरवाइजर की ड्यूटी। और दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही वीडियो प्राप्त होते रहें तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और अच्छे अच्छे वीडियोस समय समय पे प्राप्त करते रहें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।